ये शौक हमने बड़े पूरे किए हैं। सर एक सेकंड रुक जाए, सर एक सेकंड रुक जाए। सर जैन साहब गजा में इसराइल बमबारी कर रहे हैं, आप पे बमबारी तो नहीं हो रही? सर रुक जाए ना। अच्छा सर एक मिनट रुके जी। आपको खान साहब का टूथब्रश नजर आ रहा है या आपको वो धरना नजर आ रहा है? मैं बिलाल कियानी को चैलेंज कर रहा हूं आज आपके टॉक शो के ऊपर। मैं गारंटी करता हूं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। दे मीनार पाकिस्तान में मुझे इजाजत, और मेरे 2 दिन या मेरे से 2 दिन पहले जलसा कर ले या मेरे से 2 दिन बाद जलसा कर ले। मियां नवाज शरीफ को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, शहबाज शरीफ को ले आए, अपनी पूरी क़यादत को लाके स्टेज पे खड़ा कर दे। अगर आधा जलसा भी कर गया हमारे से, मेरा नाम बदल देंगे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? अपना शौक पूरा कर लें। हम वो लोग हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान 5 दफा भरा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जलसे किए हैं। हमें शौक नहीं है मेरे भाई। हम सिर्फ अगर पंजाब में नहीं निकले वो इसलिए कि कत्लो गारत ना हो, खून खराबा ना हो। जिस किस्म का जुल्म और फस्तायत आपने यहां पे मचाया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि अपना शौक पूरा कर लें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हैं। अच्छा, ना हमें इजाजत यहां पे। ठीक है, आप मुझे गारंटी करें कि आपने जो आईजी बिठाया हुआ है, जिसको आपने गुल्लू बट बना दी है कि वो घर बैठा रहेगा, पुरअमन तरीके से हमें अपने जलसे करने देंगे? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरे से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जलसा कर लो। अपनी पूरी क़यादत को लाके खड़ा कर दो। सिटिंग वजीर आजम वजीर आला को ले आओ, आपसे 3 गुना बड़ा जलसा करेंगे। अच्छा, क्या बातें कर रहे हो? बिलाल साहब, अवाम किधर खड़ी है? किस दुनिया में बैठे हैं आप? वो कह रहे हैं कि मुझे मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे दो। सर बिल्कुल ये इजाजत चाहते हैं कि फिर से 9 मई की तरह और कमांडर हाउस पे कोई 9 में नहीं होगा। बिलाल क्या नहीं फजूल बात ना करें। मेरा भाई है तुम बिलाल, बिल्कुल फजूल बात ना करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई 9 में नहीं होगा। पुरअमन होगा, पूरे पंजाब से लोग आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे। अच्छा आपका मैं रोज मैंने तहम्मुल जैन भाई अब उनको बोलने देना जरा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा जैन साहब, वेदर जैन साहब लाइक्स इट और नॉट। मैं बिलाल कियानी को सर आज हामिद मीर साहब मुझे जब आप मौका देंगे बात करने का, मैं बात करूंगा। मैं बिलाल कियानी को गारंटी कर रहा हूं सर आपकी गारंटियां पहले भी आ चुकी हैं ना। अच्छा चले अब जरा सर आपकी गारंटियां, आपने गारंटियों की पहले भी धज्जियां उड़ाई हैं। ये गारंटियां ही दे दे के आपने बार बार तोड़फोड़ की है। आपने गारंटियां ही दे के GHQ पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, आपने PTV की बिल्डिंग पर हमला किया, आपने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, आपने डी चौक पर कब्रें खोदी, आपने पेट्रोल बम फेंके जमान पार्क के बाहर। आपकी जमात ने काम किया, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपकी जमात की एक वायलेंट हिस्ट्री रही है। अवाम इस मुल्क के लॉ की धज्जियां उड़ा के वायलेंस करने की बार बार रही है। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी ज़ैन, आई लेट यू स्पीक व्हेन यू स्पोक। आपने अपना गुस्सा पूरा किया, मैं तहम्मुल साहब का गुस्सा सुना है, सो प्लीज अलाउ मी। बिलाल से समथिंग न्यू, फॉर गॉड सेक से समथिंग न्यू मेरे भाई। नहीं भाई सुना है आपके पास एक आपके मुंह से, आपकी जमात के मुंह से जमहूरियत का हुस्न और पुरअमन जैसे अल्फाज निकलते हैं, मजाक है। आप आज आइन के अलमबरदार और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आप लोगों ने राना सनाउल्लाह की डिग्गी के अंदर हेरोइन डाली। आपने हमारी जमात के लीडरान के जेलों के अंदर कहा कि इनको गद्दा ना मिले, इनको दवाई ना मिले। आपने मरियम नवाज के सेल के अंदर रात को 12-12 बजे छापे मरवाए हैं और आज आके हमें लेक्चर देते हैं। आप जुर्रत किस तरह करते हैं? अच्छा चलें, एक मैं आप दोनों को, हमारे घरों में छापे मरवा रहे हैं। अच्छा मैं आप दोनों को एक मुख्तलिफ चीज बताना चाहता हूं। क्या बातें कर रहे हैं? एक मुख्तलिफ चीज आप कॉलिंग द केटल ब्लैक। अच्छा देखें, आप एक टाइम पे अगर एक आदमी बोलेगा तो मैं आप दोनों का बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। बिलाल भाई है, मैं ऐसे कह रहा हूं कोई नई बात करे, ये इसका एक सर ये बात एक फैक्ट है जो बार बार दोहरानी जरूरी है। करता कोई नई बात करे। अच्छा अब मैं आपको वो ये बताता हूं, कितनी दफा दोहराओगे भाई? तक आपकी कन्विक्शन नहीं होगी आपके इंसाफ की। आप लोगों ने एक संगीन जुर्म किया, आपने उसको मजाक बनाया है। आप यू क्रॉस, योर पार्टी क्रॉस द रेड लाइन 9 मई की। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी तक आपकी कन्विक्शन नहीं हुई। तो भाई खान साहब एतराफ करते हैं कि मैंने 9 मई की। अच्छा जैन साहब अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ कर दें। सुन रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। किधर है वो सीसीटीवी फुटेज? किधर है वो रिकॉर्ड? अच्छा चले, मैं खान साहब का एतराफी बयान है रिपोर्टर्स के साथ। अडयाला जेल ने कहा मैंने कॉल दी थी 9 मई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम जो मुकदमा है इसी से रिलेटेड है, उसकी एक समाअत हुई है। ये अजहर माशवानी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनके भाई जो हैं वो लापता हुए हैं। तो उस केस में आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा सेक्रेटरी दाखिला पुलिस वजारत दफ़ा FIA कह रही है अजहर मशवानी के भाई हमारे पास नहीं है। उनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतलका अहलकारों ने लापता किया है तो दोनों सूरतों में जुर्म है। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो इससे कानून के मुताबिक निपटें। इसमें भाइयों का क्या कसूर है? अटॉर्नी जनरल साहब जो आज हो रहा है, इतना ही गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। हमसे पूछें, उनमें और इनमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और फिर अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अब बिलाल कियानी साहब, इसमें सवाल यह है कि जज साहब कह रहे हैं कि जो कुछ इस हुकूमत के दौर में हो रहा है ये पिछली हुकूमत के दौर में भी हो रहा है। आप दोनों आपस में इख्तलाफ करें, जैन साहब भी और आप भी करें,
लेकिन जज साहब के ख्याल में आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये फर्क कौन खत्म करेगा? जज साहब की राय है जी, जज साहब को कोई राय रखने से कोई रोक तो नहीं सकता। बाकी उनके सामने एक केस है, उसके ऊपर वो बिल्कुल अपना काम करें। अब अजहर माशवानी साहब जो हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं और उनके भाइयों को उठाया हुआ है, गायब हैं वो, तो क्या ये देखिए मुझे नहीं पता जी वेदर दे आर मिसिंग या दे आर अरेस्टेड, मेरे इल्म में इसके मामले के फैक्ट्स नहीं है जी। आप गिरफ्तार हुए हैं जी? मान कोई नहीं रहा कि नहीं, गिरफ्तार देखिए अगर मिसिंग है तो हामिद मीर साहब मैं कैटेगोरिकली कहूँगा, बिकॉज आई नो इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आप यू आर वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस ऑन दिस। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को मिसिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है जी। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, जिस भी शख्स ने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसको रिहा होना चाहिए। आई विल ऑलवेज